प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर समय में प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं। सुंदर सी शाम दिखाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मेरी उपस्थिति तेरे साथ में है, तेरे परिवार में है, तेरे घर में है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग में है, आपके घर में है। आपको लग रहा है कि ये दुख है, परेशानियां है, बीमारियां है, ये मेरे जीवन में है, तो कैसे प्रभु की उपस्थिति मेरे संग में, मेरे घर में है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है, आपके संग में है, तो वो जो दुख है, जो बीमारियां, जो रुकावट है, जो समस्या है, जो बाधा है, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती हैं। वो आपके जीवन से चली जाएंगी, क्योंकि आपका भरोसा पर प्रभु पर है। परमेश्वर कहते हैं, भजन संहिता किताब 97 अध्याय 5 पद में कहते हैं कि ये जो पहाड़ जैसी दुख, परेशानियां, बीमारियां हैं, वो मोम जैसे पिघल जाएगी, आपके जीवन में नहीं रहेगी। जब पहाड़ को परमेश्वर पिघला के मोम बना सकते हैं, तो ये दुख, परेशानियां, बीमारियां क्या चीज है, वो सब मोम की तरह पिघल जाएंगी। परमेश्वर कहते हैं कि मत्ती की किताब 18 अध्याय 20 पद में कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से स्थित होने, वहाँ मैं रहता हूँ। जहाँ पर 2 या 3 लोग मेरे बारे में बातें करें, वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ। आप तो 2 या 3 नहीं हैं, आप तो ज्यादा ही लोग हैं। आप 4 लोग हैं, पूरा परिवार है। वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच है। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में है, तो वहाँ पर कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं रह सकती, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि 1 कुरिन्थियों किताब के 3 अध्याय 16 पद में परमेश्वर कहते हैं कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं। जब आप परमेश्वर के मंदिर हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि आप अपने मंदिर को शुद्ध रखो, अपने मंदिर को पवित्र रखो। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, गिनती की किताब 35 अध्याय यहाँ पर 34 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं कि जिस देश में तुम निवास करोगे, उसके बीच में रहूंगा, उसको अशुद्ध न करना। मैं यहोवा तो इजरायलियों के बीच रहता हूँ। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें कनान देश में पहुंचा दूंगा, वहां तुम निवास करोगे और मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। उसको अशुद्ध न करना, क्योंकि यहोवा तो इजराइल के बीच में रहता है। परमेश्वर कहते हैं कि जिस देश में मैं तुझे वादा किया हूँ पहुंचाने का, उस देश में तुझे पहुंचा दूंगा, वहां पर तू निवास करना और उस देश को अशुद्ध मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे संग में रहूंगा। जब परमेश्वर आपके संग में रहेंगे, तो आपके बीच कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आपके पास नहीं रहेगी। वही मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि ये जो आपके शरीर है, परमेश्वर का मंदिर है, इसको अशुद्ध मत करना, क्योंकि अशुद्ध का मतलब कि जो एडिक्शन करते हैं, बुरी लत में है, उसको अशुद्ध मत करना और अपने घर को अशुद्ध मत करना, क्योंकि जब आपके अंदर अशुद्ध बातें रहेंगी, एडिक्शन रहेगा, तो परमेश्वर आपके अंदर नहीं रहेंगे। जब आपके अंदर परमेश्वर नहीं रहेंगे, तो दुख, परेशानी, बीमारियां आपको सताएगी। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति रहे, तो आपको अपने आप को शुद्ध करना है और एडिक्शन, बुरी लत से आपको उसको दूर करना है। आप परमेश्वर के उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और अपने आप को शुद्ध करना है। आपके मुंह से कोई अशुद्ध बातें न निकले, आपके परिवार वाले से अशुद्ध बातें निकले, तब परमेश्वर आपके अंदर वास करेंगे, आपके घर में वास करेंगे। और जहाँ परमेश्वर है,
वहाँ पर आनंद है, खुशियाँ है, आशीष है, सफलता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर सब कुछ है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। आमीन। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर सा पल दिया, सुंदर से शाम दिखाई। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने बचा के रखे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे। वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। यह वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु। अपने वचन के द्वारा प्रभु हम सबकी रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कितनी सामर्थ्य वचन से हम सबसे बातचीत किया है, आत्मिक भोजन देके प्रभु हम सबको तृप्त किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि मेरी उपस्थिति तेरे बीच में है, तेरे संग में है, तेरे परिवार में है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग में रहे तो आपको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। और परमेश्वर की उपस्थिति आप चाहते हैं आपके घर में हो तो आपके जो परिवार वाले हैं वही बुरी लत में न रहे, वही एडिक्शन में न रहे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में, आपके परिवार में रहेगी, आपके संग में रहेगी। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने इजराइलियों से कहते हैं कि जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में मैं रहूंगा और उसको अशुद्ध न करना, क्योंकि यहोवा तो इजराइली के बीच रहता है। परमेश्वर कहते हैं कि जो देश में तुझे देने पर, जो देश में मैं ले जा रहा हूँ उस देश में तो निवास करोगे और मैं तुम्हारे संग में रहूंगा और उस देश को तो अशुद्ध मत करना, क्योंकि परमेश्वर इजराइलियों के संग में रहेंगे। जितने इजराइल वहां पर सबके संग में परमेश्वर रहेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति उनके संग में रहेंगे। जहाँ वो निवास करेंगे वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है, आपके बच्चे के अंदर रहेगी, आपके परिवार में रहेगी। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर रहेगी, आपके संग में रहेंगे परमेश्वर और आपके घर में रहेंगे तो कोई चीज की भी कमी घटी भी नहीं होगी। जो आपके जीवन में समस्या है, बीमारी है, रुकावट है, बाधा है, ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती है। ये सब कुछ चले जाएगी और आपका एक खुशहाल और आशीषित और आनंदित, क्योंकि आप जब ये काम को करेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और प्रभु के वचन पर भरोसा रखेंगे, प्रभु के करीबी में अपने समय को व्यतीत करेंगे, तब परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग में रहेगी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अपने आप को जब शुद्ध करेंगे, अपने आप को जब पवित्र करेंगे, जब आपके घर वाले हर बुरी लत से, हर एडिक्शन से दूर रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में रहेगी और आपके संग में रहेगी। धन्यवाद। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में, आपके संग में रहेगी तो आप हर परिस्थिति परमेश्वर आपको विजयी करेंगे, संभाल रखेंगे, आप आनंदित रहोगे। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपको आनंद करेंगे, आपको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ होती है वहाँ अंधकार नहीं होता है, वहाँ प्रकाश होता है, वहाँ उजाला होता है। धन्यवाद प्रभु। आपने अपने लोगों को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हर परेशानियों से दूर किया। प्रभु के जीवन से हर परेशानियां, हर समस्या और वह एक खुशहाल परिवार हो गया, क्योंकि आपकी उपस्थिति जहाँ रहती है वहाँ आनंदित, खुशहाल और आशीष से
सब कुछ लाती है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने दे दिया, क्योंकि आपकी उपस्थिति आपके बेटे बेटे के घर में, उनके सामने में है। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं प्रभु, आपका वचन कहता, मैंने अब तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया है और बीमारियों को उठा लिया है। जो भी आपके शरीर में दुर्बल कमजोरी है, बीमारी है, मैं आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। सर्वाइकल, माइग्रेन, हर्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया। बीमारी सिर के पैर के नाखून तक ले सारी बीमारियों को परमेश्वर ने उठा लिया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घ से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नया वर्ष जोड़े हैं, उनके सपनों को साकार करे, उनके मन प्रभु पूरा करे। 365 दिन में प्रभु उनके सामने उनके कामों को सफल करे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बहन को संतान नहीं है, काफी दिन हो गया मेरे प्यारे प्रभु, बहुत दुखी, बहुत परेशान लोग ताने मारते हैं। साल के अंदर साल हो गया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहते हैं कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से। प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें और बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। गर्भ का प्रतिफल प्रभु दे रहे हैं, रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु, गर्भ का प्रतिफल आपने दे दिया अपने बेटे को। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग डरते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं, उनको घबराहट होती बातें करने, लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग, इधर उधर मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप अपने लोगों का परमेश्वर है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो डरते हैं मेरे प्यारे प्रभु, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाते, कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से चले जा, अपने दूर किया। जब रात में सोए प्रभु, सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सोए, और जब कल का नया दिन प्रभु आपके साथ में देखे, तो आपका तारीफ पढ़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं प्रभु, उनके लिए बुद्धि को मांगते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं कि बुद्धि को न छोड़े, तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेरित रखो तेरा पार। जब मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बुद्धि आपने सुलेमान जी को दिया प्रभु, उन्होंने आपसे प्रार्थना किया प्रभु, आपने उनको बुद्धि को दी प्रभु। आज वही बुद्धि प्रभु की बेटी बेटियों के लिए मांगती हैं जिनको बुद्धि की कमी है प्रभु। आप सुलेमान जी से बुद्धि दीजिए प्रभु, ये बुद्धि को पाकर प्रभु हर एक काम को प्रभु आसानी से करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारी बातों में आदर में मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन।